नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू आर के पटेल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु में हम जो पढ़ने वाले हैं उनको आपको विस्तार से बताएंगे। मानव ग्रंथियाँ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। मानव ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि, जिसको फाइट एंड ऑफ लाइट ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, एड्रीनल ग्रंथि को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ग्रंथियाँ। तो ये ग्रंथियाँ क्या होती है? बॉडी के वे पार्ट होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, मतलब कि एंजाइम और हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं, उसको हम लोग ग्रंथियाँ कहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो एंजाइम का उत्सर्जन करती है और कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो हार्मोन का उत्सर्जन करती है। इसी की बेस पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रंथियों को दो भाग में बांट देते हैं। पहली भाग क्या कहलाती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, और दूसरी भाग कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, मतलब इसी के बेस पर हम लोग ग्रंथि को दो भागों में बांट दिए। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो एंजाइम का स्त्रावण करती है या एंजाइम निकालती है, उसे हम लोग बाह्य ग्रंथि कहते हैं। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रावण करती है या बाहर निकालती है, उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो हार्मोन भी और एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि एवं एड्रीनल ग्रंथि पाए जाते हैं। एड्रीनल ग्रंथि को उड़ो और लड़ो, फाइट एंड ऑफ लाइट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात किया जाए या बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो वह क्या होती है, यकृत होती है। इनको आप याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी ग्रंथि को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ होता है जी? मस्तिष्क में होता है। आप चित्र में देख रहे हैं, जो भाग आया वह जो है पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होता है और सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित रहती है। ठीक है, आगे बिंदु की बात करते हैं। तो इसमें या इसे मास्टर ग्लैंड या सेल टारसिका बोलते हैं। इनको ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से ही एसटीएच हार्मोन निकलता है, जो शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। जितना एसटीएच हार्मोन निकलेगा उतना अधिक व्यक्ति ग्रोथ करेगा, और जितना एसटीएच हार्मोन कम निकलेगा उतना व्यक्ति जो है ग्रोथ करेगा। ठीक है, कहने का मतलब छोटा और बड़ा आप चित्र में देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, मानव शरीर का सबसे छोटी जो है ग्रंथि की बात किया जाए तो वह है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। इनको आप जो है चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मनुष्य के गले में जो सांस नली होती है ना, उनके नीचे में स्थित होता है थायराइड ग्रंथि।
अंतःस्त्रावी ग्रंथि का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि ही होता है। याद रखेंगे, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये जो है TSH हार्मोन स्त्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। थायराइड ग्रंथि में एक महत्वपूर्ण तथ्यांश है, वह है थायरैक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये थायरैक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, इसको ग्रंथि तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। किसको जी? थायरैक्सिन हार्मोन को। ठीक है, और यह थायरैक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। इस हार्मोन की कमी से जो गले में घेघा रोग होता है ना, वही हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। इसका कार्य की बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैराथायराइड ग्रंथि। यहाँ थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि में थोड़ा सा अंतर है। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ना, यह थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे में स्थित होता है, जिनको हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है ना, वह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। यह दो टाइप से नियंत्रित करता है, इनको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्रंथि दो टाइप से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। उनमें एक होता है पैराथायराइड हार्मोन और एक होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है? पैराथायराइड हार्मोन जो है कब निकलता है जी? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है कम हो जाती है, तो पैराथायराइड हार्मोन ग्रंथि निकलती है। ठीक है, लेकिन कैल्सीटोनिन हार्मोन कब निकलता है? तो जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है बढ़ जाती है ना, तब कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलती है। इनको आप याद रखेंगे। पैराथायराइड मतलब कैल्शियम की मात्रा कम होता है और कैल्सीटोनिन मतलब कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है। इस हार्मोन की अनबैलेंस मतलब संतुलन न होने के कारण पथरी जैसी बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग एड्रीनल ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्रंथि क्या होता है? ये ग्रंथियाँ जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब खनिज, लवण, विटामिन, इन सब का यह भी उत्स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इस ग्रंथि से निकलने वाली जो हार्मोन है ना, वह मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रीनल ग्रंथि से जो निकलने वाली हार्मोन है, वह मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रीनल ग्रंथि जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है कॉर्मेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स वाले भाग में पार्ट से ग्लूकोकार्टिक्वाइडस पाया जाता है। ये ग्लूकोकार्टिक्वाइडस जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरी एड्रीनल ग्रंथि की भाग में बात करते हैं तो मेडुला वाले पार्ट से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स भाग से ही सेक्स हार्मोन का स्रावित होता है, ये आप याद रखेंगे। एपिनेफ्रिन क्या होता है? ये हार्मोन दिल धड़कना एकदम से बंद कर दे तो उसे
चालू करने का काम करता है। कहीं हार्ट अटैक आता है तो दिल धड़कना बंद कर देता है, उसके बाद अचानक चालू हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं ना, उनको फ्लाइट एंड फाइट के नाम से भी जाना जाता है। उड़ो और लड़ो, ठीक है। ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही ना सेक्स हार्मोन का स्त्रावण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में देख लेते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है। अलग अलग कोशिका कहने का मतलब अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो बीटा कोशिका क्या करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन को निकालता है। इसी से क्वेश्चन में प्रश्न बनते हैं, इंसुलिन की जो कमी होती है ना, उनसे मधुमेह नामक एक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। और हम जानते हैं मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसको याद करने का छोटा सा ओवरव्यू ट्रिक देख लीजिए। 14 नवंबर को किसका जन्मदिन है, नेहरू जी का। और नेहरू जी का दिल कैसा है, एकदम से मधु की तरह मधुर है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन भी बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आपको यह बात समझ में आ गया। वीडियो अंत तक देखने के लिए